नमस्कार, नागरिक तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम ऐसे जगह पे खड़ा हुए हैं, यहाँ कभी गांव हुआ करता था। ये टिकुलिया दियर एक गांव है जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि बाढ़ आ गई थी और वहाँ पे अभी हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कभी किसी की झोपड़ी हुआ करती थी, कभी किसी का घर हुआ करता था, छत हुआ करता था, पर आज यहाँ पे कुछ नहीं है बालू के अलावा। यहाँ पे अभी आपको दूर दूर आप देखेंगे तो बालू नजर आएगा यहाँ पे, और कहीं भी दिखाएंगे तो बालू और पानी के अलावा यहाँ पे कोई कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आई थी और कटान हुआ और उसमें सारा गांव विलीन हो गया। इस चीज की लड़ाई लड़ते हुए हर नेता लड़ाई लड़ रहे हैं कि ठोकर बनवा दिया जाए, पर ठोकर नहीं बन रहा है। एक गांव अभी विलीन हुआ है इस धारा में, दूसरा गांव यहाँ पे अभी पड़ोस में गांव है, वो विलीन होने के कगार पे है। जो पड़ोस में गांव है उस गांव का नाम है मलाही चक। इसके बाद उसका नंबर है। एक बार और बाढ़ आएगी, कटान होगा, करीबन 400 मीटर की दूरी पर वो गांव अभी उपस्थित है। जो दोबारा अगर आ गया बाढ़ तो उसका कटान होना अनिवार्य है। उसके बाद टोलापुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये पड़ोस में जितने भी गांव हैं ये कटान के बहुत ही करीब हैं। इसलिए करीब है क्योंकि जब ये कटान हुआ टिकुलिया दियर में, भोजपुरवा टिकुलिया दियर, तब मैं कवर करने के लिए आया था कि कितनी बेरहम तरीके से अपने छत को लोग तोड़ रहे हैं। छत को तोड़ रहे हैं, तोड़कर उसका ईंट ले जाकर कहीं अलग जगह पे रख रहे हैं, रोड पे रख रहे हैं, इसलिए कहीं तो कहीं छोटा सा काम आ जाए ये ईंट। यहाँ पे ठोकर बनाने का थोड़ा भी लोग प्रयास नहीं किए, थोड़ा भी जितने भी नेता हैं उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया। हम इसलिए यहाँ पे आए हुए थे कि दिखा सके कि यहाँ कभी गांव हुआ करता था। यहाँ पे आइए कि किसी का झोपड़ी हुआ करता था, यहाँ पे किसी का ईंट का मकान हुआ करता था, पर यहाँ अभी कुछ नहीं है बालू और पानी के अलावा। पीछे आपको दिख रहा है पानी, पानी आपको नजर आ जाएगा, पीछे आपको दिख रहा है पानी नजर आ जाएगा आपको। ये सरजू जी हैं, पानी नजर आ जाएगा, बालू नजर आ जाएगा, मिट्टी नजर आ जाएगा, पर जो यहाँ पे पहले जो उपस्थित था, घर उपस्थित था, लोग उपस्थित थे, वो नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? वो मारे मारे फिर रहे हैं। कोई स्कूल में रह रहा है, सरकारी स्कूल में, कोई सरकारी स्कूल में रह रहा है, कोई दूसरे के घर में शरण लिया हुआ है। ऐसे ऐसे जगह पे लोग रह रहे हैं जहां आप सोच नहीं सकते हैं। बताइए, सरकारी स्कूल में कोई रह रहा है, सुल्तानपुर सरकारी स्कूल में रह रहे हैं, कहीं दूसरे के गांव में रह रहे हैं। एक स्थान जो था भोजपुरवा टिकुलिया दियर, वहां के सारे लोग बट चुके हैं, कई टुकड़ियों में बट चुके हैं। हर जगह कोई दूसरे गांव में चला गया है, कोई अलग गांव में चला गया है। दो भाई रह रहे हैं तो किसी का जमीन कहीं और है तो वो अलग चला गया है, उसकी मम्मी जी पापा जी अलग रह रहे हैं। यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे रह रहे हैं लोग, और इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ठोकर पहले नहीं बन सका और दियरांचल टिकुलिया दियर पूरा खाक हो गया, बालू में विलीन हो गया, पानी में विलीन हो गया, कटान हो गया। हर लोग, कुछ लोग यहां पे इसका आवाज उठाए कि ठोकर बन जाए पहले, और ठोकर नहीं बना। बजट आता रहा, ठोकर नहीं बना। इसके बाद भी ये कटान हो गया है, बहुत ही भयावह कटान हुआ है। पीछे दूर दूर तक यहाँ पे गांव हुआ करता था। मैं ऊपर क्लिप चल रही है, इस पे गांव हुआ करता था, पर आज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ठोकर नहीं बना। पहले नदी आई और यहाँ पे भोजपुरवा को, बस भोजपुरवा को के गांव को काट कर निकल गई और लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मैं दिखा दूं कि यहाँ पे सारे जगह आपको दिख जाएगा बालू दिख जाएगा, पानी दिख जाएगा, नहर दिख जाएगी, बड़ा बड़ा कटान दिख जाएगा। करीबन 20 फुट 30 फुट ऊपर की ओर, नीचे की ओर कटा हुआ है, बांध बन गया है। लोगों के खेत विलीन हो गए, घर विलीन हो गए, लोगों के रिश्ते यहाँ पे विलीन हो गए इस बालू में। एक छोटा सा अगर मैं बता दूं कि अगर कटान से पहले सबको पता था कि कटान हो रहा है, कटान होगा, पर किसी ने इस पे सुनवाई नहीं की। इसके बाद नंबर है, अगर इस गांव के लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो तय है कि सुल्तानपुर, मलाही चक और टोलापुर, इसका भी कटना तय है। ये बालू ऊपर चला गया है, कहीं गड्ढा हो गया है। मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी का घर हुआ करता था,
मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि यहां किसी का घर हुआ करता था, किसी की मकानें हुआ करती थी, पर आज नहीं है। कटान की वजह से नहीं है। यह बात आपको गौर करनी चाहिए कि यहां किसी का घर हुआ करता था, आज कटान की वजह से यहां मिट्टी और बालू और पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। और ये इसका एक वजह एक ही है कि कटान से पहले ठोकर नहीं बन सका। लोगों की घर तबाह होने से पहले ठोकर नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? कुछ चंद लोगों की कमी से नहीं बन सका। और मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, उन लोगों पे भरोसा करते रहेंगे, तो ये पास वो घड़ी बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है कि और पड़ोस में जो गांव हैं वो कटेंगे और वो बालू और पानी में विलीन होना तय है, ठोकर नहीं बना तो। अभी आप देख सकते हैं कि अभी सरयू नदी का ये पानी है। सरयू नदी का पानी यहां तक अभी इसलिए है क्योंकि घटा हुआ है, थोड़ा पानी कम हुआ है, इसलिए अभी यहां तक है। और जहां तक छूट गया है, अभी मैंने दिखाया कि बालू वहां उपस्थित है। यहां पे नाव चल रही है। यहां जो घर था, मैं बता दूं कि जो घर था वहां पे लोग ओहार कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं लोगों का, लड़कों का मुंडन हो रहा है और घर था यहां पे। लोगों की जीविका इसमें विलीन हो गई है, लोगों का घर इसमें विलीन हुआ है। इस बालू में, इस पानी में लोगों का घर, लोगों की जीविका, लोगों के रिश्ते, इसमें सब विलीन हुए हैं। और थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है इन नेताओं को कि यहां पे ठोकर बन जाए। जिनके हाथ में है कि ये बना सकता हूं, वो भी इस पे नहीं कार्य कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि 2-4 गांव और डूबे, मलाही चक डूब जाए, पड़ोस में गांव है टोलापुर वो डूब जाए, सुल्तानपुर गांव है ये भी डूब जाए। धीरे धीरे अगर 5 साल 10 साल अगर रुकते रहे तो इस क्षेत्र के आधे गांव कम से कम कट ही जाएंगे इस सरयू नदी से। ये पीछे पानी है, मैं दिखा देता हूं। अभी मेरा दिखाना काम है, मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे घर हुआ करता था, अब घर नहीं है। मैं यही मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे घर हुआ करता था, अब यहाँ पे घर नहीं है। लोग यहाँ पे गेहूं बोया करते थे, पर गेहूं नहीं बो रहे हैं, लोग खरीद के खा रहे हैं। जिनका 10 बीघा 12 बीघा 13 बीघा कम से कम 50 बीघा यहाँ पे जमीन था दियारांचल के लोगों का, नहीं है। अब लोग खरीद कर खाने को मजबूर हैं। जो टालियों में ट्रैक्टरों में भर के लेके जाया करते थे, वहां से एक छटाक चावल गेहूं का एक दाना भी नहीं जा पा रहा है। कटान की वजह से मजबूरी है लोगों का। बालू पे तो खेत नहीं बोएंगे लोग, बालू पे तो लोग गेहूं और चावल नहीं उगाएंगे। कष्ट है, लोगों का कष्ट है। ये नेता कब समझेंगे, कब नहीं समझेंगे, ये तो नेता पे डिपेंड करता है कि कब समझेंगे। सरकारी फंड आ रहे हैं, नेताओं का खा रहे हैं। हमारा काम है दिखाना, हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे गांव हुआ करता था, अब नहीं है। बालू और पानी और मिट्टी बस भरा पड़ा है यहाँ पे। कहीं टीला बन चुका है, डेल्टा बन चुका है, कहीं पे पानी है, कहीं पे बालू है, यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस पे आवाज उठाइएगा, अभी उठाइए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, आप देखते रहे नागरिक न्यूज चैनल।